सबको खुश आमदीद। तो एक ज़बरदस्त सीवी बनाई, बेहतरीन कवर लेटर लिखा और अप्लाई कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या? आज हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। एक मौसर फॉलो अप। यकीन करें, ये वो एक चीज़ है जो आपको बाकी सबसे आगे खड़ा कर सकती है। वो सबमिट का बटन दबाने के बाद जो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और वो इंतज़ार की बेचैनी, हम सब इससे गुजरे, है ना? लेकिन सोचें, अगर इसी खामोशी को एक मौके में बदल दिया जाए तो? जी हाँ, इसका जवाब है एक अच्छा, सोचा समझा फॉलो अप। तो चलिए देखते हैं कि ये काम ठीक तरीके से करना कैसे है। अक्सर होता यह है कि दरख्वास्त भेजने के बाद उम्मीदवारों को लगता है कि वो जैसे एक खला में हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक फॉलो अप अगर सही तरीके से किया जाए तो इस खामोशी को एक बामानी प्रोफेशनल गुफ्तगू में बदल सकता है। तो फॉलो अप का असल फ़ायदा क्या है? देखें, इससे आप हायरिंग मैनेजर के जहन में ताज़ा रहते हैं, और वो भी बगैर चिपको हुए या बहुत ज़्यादा जोर दिए। ये दिखाता है कि आप वाकई उस रोल में दिलचस्पी रखते हैं और आपका रवैया कितना प्रोफेशनल है। अच्छा, तो एक कामयाब फॉलो अप का पूरा अमल ना हम इन 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बुनियाद कैसे तैयार करनी है, फिर एक अच्छी सी ईमेल कैसे लिखनी है, उसके बाद फ़ोन कॉल कब और कैसे करनी है, और आखिर में सबसे अहम बात, ये कैसे जानना है कि अब बस कर देना चाहिए। तो चलें, सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। कोई भी ईमेल या कॉल करने से पहले ना कुछ होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे कदम आपकी कामयाबी का चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सही बंदे तक पहुंचना कैसे है? सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि अपने नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया जाए। अगर उस कंपनी में कोई जान पहचान वाला है तो उनसे बात करें, उनसे मदद लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जॉब पोस्टिंग को दोबारा गौर से पढ़ें, कंपनी की वेबसाइट खंगालें। कभी कभी वहीं पर हायरिंग मैनेजर का ईमेल मिल जाता है। और अगर कुछ भी काम ना आए तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर फ़ोन कॉल की जा सकती है। ज़्यादातर केसेस में ईमेल फॉलो अप करने का सबसे आम और सबसे प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक ऐसी ज़बरदस्त ईमेल कैसे लिखी जाए जो आपको भीड़ में भी नुमाया कर दे। एक बेहतरीन ईमेल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल साफ और सीधी हो ताकि रश वाले इनबॉक्स में भी नज़र आ जाए। लहजा हमेशा शाइस्ता और प्रोफेशनल रखें, और बस मुख्तसर तौर पर अपनी दिलचस्पी और काबिलियत का दोबारा जिक्र कर दें ताकि वो आपकी दरख्वास्त दोबारा निकाल कर देखने पर मजबूर हो जाएं। अब ये जो मिसाल है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत शाइस्तगी से लिखी गई है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, और इससे आपकी गहरी दिलचस्पी भी साफ ज़ाहिर हो रही है। साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि अगर उन्हें मज़ीद कुछ जानना है तो आप हाजिर हैं। यहाँ एक और मिसाल है। ये ख़ास तौर पर तब काम आती है जब आप किसी नेटवर्किंग इवेंट या जॉब फेयर में किसी से मिले हों। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपको उनसे हुई बातचीत याद है और आप अब भी उस मौके में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक तरह से पर्सनल टच ऐड कर देता है। ठीक है, तो आपने ईमेल भेज दी, कुछ दिन इंतज़ार भी कर लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब क्या करें? ऐसी सूरत हाल में आपका अगला कदम एक फ़ोन कॉल हो सकता है। लेकिन ये कब और कैसे करनी है, चलें इस पर बात करते हैं। देखें, फ़ोन कॉल जो है ना, वो ईमेल से ज़्यादा डायरेक्ट होती है। इसका मकसद सिर्फ ये कंफर्म करना होता है कि आपकी दरख्वास्त उन तक पहुंच गई है और आप अब भी उस जॉब में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये कॉल इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से की जाए। कॉल शुरू करने के लिए ये स्क्रिप्ट बेहतरीन है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप हायरिंग मैनेजर के वक्त की कदर करते हैं और सीधा अपनी बात पर आ रहे हैं। हमेशा कॉल के शुरू में ही उनसे पूछ लें कि क्या ये बात करने का सही वक्त है। और अब हम इस पूरे अमल के सबसे नाजुक और शायद सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। ये समझना कि मुस्तकिल मिजाजी और तंग करने के बीच में जो बारीक सी लाइन है, उसे क्रॉस नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, आपकी प्रोफेशनल साख्त सबसे बढ़कर है। बार बार मैसेज या कॉल्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे आपका इम्प्रेशन ख़राब हो सकता है। देखें, उसूल बहुत सीधा सा है। 1 या 2 बार बड़े आराम से फॉलो अप करना काफ़ी होता है। अगर कंपनी ने खुद कोई टाइमलाइन बताई है तो उसका एहतराम करना लाजमी है, और अगर उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो बेहतर यही है कि इस पर मज़ीद वक्त ज़ाया ना किया जाए और अपनी तवज्जो दूसरी जगहों पर लगाई जाए। आखिर में ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जॉब ढूंढना एक सफ़र की तरह है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो इसका मतलब है कि बहुत से दूसरे दरवाजे खुलने वाले हैं।
بس ہمت نہیں ہارنی اور اپنی تلاش جاری رکھنی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا بہت ضروری ہے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں آخر وہ کون سی لائن ہے جہاں پروفیشنل فالو اپ ختم ہوتا ہے اور ڈیجیٹل ہراسمنٹ شروع ہو جاتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔